हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोजा डिजाइन्स में। आज के वीडियो में मैं पोटक बेल्ट ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। बहुत ही कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज। 20 से 22 मिनट में ब्लाउज बनकर तैयार हो जाता है हमारा। बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की स्टिचिंग शेयर की है मैंने आपके साथ। बिना पाइपिंग वाला ब्लाउज है। बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज को स्टिच करने का तरीका शेयर किया है मैंने आपके साथ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है। 80 सेंटीमीटर अस्तर लिया हुआ है मैंने। 28 साइज के ब्लाउज की कटिंग है। ये बहुत ही छोटी साइज है, इसके लिए 80 सेंटीमीटर फैब्रिक लिया है। और इसकी कटिंग का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, फ्रंट और बैक पार्ट का। इसमें सिर्फ ब्लाउज की स्टिचिंग की है मैंने। कम टाइम में ब्लाउज किस प्रकार से हम स्टिच करते हैं वो देखिएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्तर की कटिंग कर लेनी है। और देखिए इस प्रकार से मेन फैब्रिक की सीधी साइड से अस्तर को कट कर लिया है मैंने, चारों ही पार्ट को। और फिर बेल्ट वाले पार्ट को लेंगे हम और नीचे की साइड से आधा इंच का मार्जिन देके इस प्रकार से हम स्टिच कर लेंगे। दोनों ही बेल्ट में आधा इंच का मार्जिन देख के स्टिच कर लिया है मैंने नीचे की साइड से। और फिर अस्तर को साइड करना है इस प्रकार से। और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है हमको अस्तर में इस प्रकार से। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की है मैंने। बहुत ही कम टाइम में ब्लाउज बन जाता है हमारा। किसी किसी को स्टिचिंग करने में कठिनाई होती है, इसके लिए स्टिचिंग कम टाइम में किस प्रकार से कैसे करते हैं ये देखेंगे हम आज। उसके बाद बेल्ट तैयार हो गए हमारे। उसके बाद नेक में एक पैर का मार्जिन देख के इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे हम। और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और पूरे ही नेक में कट लगा लेंगे छोटे छोटे। बिना पाइपिंग के नेक को तैयार किया है हमने। उसके बाद अस्तर को साइड करेंगे इस प्रकार से। और किनारे किनारे से यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे पूरे ही नेक में इस प्रकार से। और फिर अस्तर को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक की सीधी साइड से नेक में किनारे किनारे से एक सिलाई लगाएंगे। और अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। हाथों से फिनिशिंग देके अच्छे से सेट कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। और किनारे किनारे से सिलाई लगा लेनी है चारों ही साइड में इस प्रकार से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार होता है हमारा और टाइम भी कम लगता है। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अस्तर के बराबर बराबर कट कर लेंगे हम सभी साइड से। और फिर जो निशान लगाए हैं डॉट के लिए उस पर इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे। ये फैब्रिक बहुत ही पतला था, इसके लिए इसमें सिलाई लगाई है मैंने। आपके पास कॉटन का फैब्रिक है या फिर मोटा फैब्रिक है, सिलाई नहीं भी लगाई तो चलता है। और फिर सिलाई लगाने के बाद इसमें डॉट की सिलाई लगा लेंगे हम। 1.5 इंच का डॉट है, दोनों साइड से पौना पौना इंच की चौड़ाई में डॉट लगाया हुआ है। 1 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी साइड के डॉट में भी सिलाई लगा लेंगे हम इसी प्रकार से। जिस भी साइज में आपने ब्लाउज को कट किया है उसी मेजरमेंट के हिसाब से आप ब्लाउज को स्टिच करिएगा। बस बताने का तरीका, कम टाइम में किस प्रकार से ब्लाउज तैयार करते हैं देखेंगे हम। चारों ही साइड के डॉट में सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। और फिर देखिए कितने परफेक्ट तरीके से ब्लाउज में पफ बना है। उसके बाद बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे हम। बेल्ट को इस प्रकार से रखेंगे सीधी साइड से सीधी साइड को। और फिर मेन फैब्रिक की सीधी साइड से मेन फैब्रिक वाली उल्टी साइड को रखेंगे हम इस प्रकार से। उल्टी साइड से स्टिच करेंगे हम। आधा इंच का मार्जिन देके गुम सिलाई में बेल्ट को स्टिच किया है मैंने। और फिर बेल्ट को सीधा कर लेना है इस प्रकार से। और ब्लाउज को अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इससे। और दूसरी साइड से अस्तर वाली साइड से अस्तर को आधा इंच का मार्जिन देके स्टिच कर लेना है। गुम सिलाई में बेल्ट स्टिच होता है हमारा और परफेक्ट फिनिशिंग आती है। टाइम भी कम लगता है इस प्रकार से। उसके बाद ब्लाउज को बाहर की साइड निकाल लेना है बेल्ट में से इस प्रकार से। और
आई की साइड से भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और थोड़ा सा जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हुआ है उसको कट कर लेना है। उसके बाद बेल्ट में जहाँ से हमने बेल्ट को स्टिच किया है वहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को दोनों को बराबर करके किनारे किनारे से इस प्रकार से। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ब्लाउज तैयार हुआ है हमारा। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर एक साइड का पार्ट तैयार किया है मैंने, अब दूसरी साइड का पार्ट तैयार करेंगे हम। नेक वाली साइड में हम सिलाई लगा लेंगे पहले फिनिशिंग के साथ। जिस तरीके से हमने पहले वाले पार्ट को तैयार किया है उसी तरीके से इस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। नेक में एक पैर का मार्जिन देख के स्टिच कर लेना है और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे कट लगा लेने हैं पूरे नेक में और अस्तर को साइड करके एक सिलाई लगा लेनी है। परफेक्ट फिनिशिंग आती है इस पैटर्न में और कम टाइम में बन जाता है ब्लाउज। उसके बाद चारों साइड से ब्लाउज को अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस जॉइंट कर लेंगे अस्तर और मेन फैब्रिक को इस प्रकार से। और फिर जहाँ से डॉट पर हमने सिलाई लगाई थी उसी तरीके से इसमें भी सिलाई लगा लेंगे और फिर डॉट की सिलाई लगा लेंगे। जिस मेजरमेंट से पहले वाले पार्ट में डॉट की सिलाई लगाई थी उसी मेजरमेंट से इस वाले पार्ट में भी हम डॉट की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर चारों साइड के डॉट में सिलाई लगा ली है मैंने। उसके बाद इसमें भी बेल्ट को स्टिच कर लेंगे हम। देखिए इसमें भी अच्छे से पफ बना है। बेल्ट को इस प्रकार से स्टिच करने में बहुत ही आसानी से ब्लाउज तैयार हो जाता है और फिनिशिंग भी बहुत परफेक्ट आती है इस पैटर्न में। तो फिटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। देखिए इस प्रकार से ब्लाउज को फोल्ड करके दोनों साइड से बेल्ट को स्टिच करते हैं। अस्तर वाली साइड से अस्तर आता है और मेन फैब्रिक वाली साइड से मेन फैब्रिक। ब्लाउज को बाहर की साइड निकालने के बाद बेल्ट के दोनों साइड से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड के पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम आई की पट्टी को स्टिच करेंगे। इसके लिए अब आई की पट्टी स्टिच करेंगे हम। आई की पट्टी के लिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड से पट्टी को रखा है और ऊपर से एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। उसके बाद पट्टी को फोल्ड करना है नीचे की साइड और चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। देखिए जिस प्रकार से हमने नेक को स्टिच किया था उसी प्रकार से पट्टी में भी नेक की साइड वाले पार्ट को स्टिच कर लिया है और पट्टी में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। पट्टी को 3 से 3.5 इंच की चौड़ाई में कट किया है मैंने और लंबाई ब्लाउज के हिसाब से लीजिएगा आप। उसके बाद इस प्रकार से पट्टी को रखना है और नेक वाली साइड से नेक वाले पार्ट को रखना है और आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा लेनी है पट्टी में। ये आई की पट्टी है और नीचे की साइड फोल्ड करना है और दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। उसके बाद फोल्ड वाले पार्ट को मेन मार्जिन वाले पार्ट पर रखना है इस प्रकार से और मार्जिन को पट्टी के अंदर वाली साइड करना है। तीनों साइड से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आई के निशान कर लिए मैंने। यहाँ पर 5 निशान किए मैंने आई के। आप आपके हिसाब से आई के निशान करिएगा। उसके बाद आई के निशानों पर सिलाई लगा लेनी है इस प्रकार से। यहाँ पर आई की पट्टी बनके तैयार हो गई है हमारी फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से हुक की पट्टी को भी स्टिच कर लिया है मैंने। 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी को कट करके स्टिच कर लिया था ऊपर की साइड से नीचे की साइड फोल्ड करके। उतना पार्ट मेरा वीडियो का शूट नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है इसे ही। देखिए दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। परफेक्ट फिनिशिंग आती है। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ और कम टाइम में ब्लाउज बन के तैयार हो गया हमारा। दोनों साइड के पार्ट बराबर से स्टिच हुए हैं परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करने का तरीका पसंद आया है तो आप भी एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।